अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, आज हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की प्यारी साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चंद हालात ज़िंदगी बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ज़ाते मुबारका हैं कि जिन्हें ज़ातुल नताक़ैन का लक़ब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए अता हुआ था कि हिजरत के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा गार सौर में तशरीफ़ फरमा थे, तो हज़रत अस्मा अपने वालिद मोहतरम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना लेकर जाती थीं। और एक रोज़ जब उन्हें खाने के बर्तन बांधने के लिए कोई कपड़ा मुयस्सर नहीं आ रहा था, तो आपने अपनी कमर की पट्टी को दो हिस्सों में तकसीम करके खाने के बर्तन को बांधा था। तो इसी बिना पर आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुल नताक़ैन का लक़ब अता फ़रमाया कि नताक़ जो है हिंदी में कमर की उस पट्टी को कहते हैं जो ख़ातीन अपने लिबास के ऊपर कमर के मुकाम पर बांधा करती थीं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल था कि जब कभी आपके सर में दर्द महसूस होता तो आप अपने सर को हाथ से पकड़ कर कहती, खुदाया अगरचे मैं बहुत गुनाहगार हूँ लेकिन तेरी शान गफ़ारी बहुत बड़ी है। एक दफ़ा आपकी गर्दन में वर्म आ गया, यानी गर्दन सूज गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से यानी अपने मुबारक हाथ से आपकी गर्दन को सहला दिया और फरमाया, खुदा तुम्हारी इस तकलीफ़ को दूर करे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम माईगी और तंग दस्ती यानी गुर्बत की वजह से अमूर ख़ानादारी में बहुत एहतियात से काम लिया करती थीं और हर चीज़ को बक़द्र ज़रूरत नाप तोल कर ख़र्च किया करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फ़रमाया कि नाप तोल कर ख़र्च ना किया करो, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हें उतना ही देगा। चुनाचे आपने अपनी ये आदत छोड़ दी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा चूँकि एक रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान ख़ातून थीं, इसलिए मुशरिकीन की सख्त दुश्मन थीं। एक मरतबा उनकी वालिदा कुछ तोहफ़े लेकर आप से मिलने के लिए आईं। चूँकि वो उस वक्त मुशरिका थीं, काफ़िरा थीं, इसलिए उन्होंने उनके तोहफ़े कबूल नहीं किए और न अपने घर में ठहराया। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कहला भेजा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त कर लीजिए कि इस मौका पर मैं क्या करूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में क्या हुक्म है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तोहफ़े कबूल कर लो और उनको अपने घर में मेहमान रखो। अल्लाह ताला का यही इरशाद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, जो लोग तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े और उन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, उनके साथ एहसान करने और मुनसिफाना बर्ताव करने से खुदा ताला तुमको नहीं रोकता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुनसिफाना बर्ताव करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह ताला तो तुमको उन ही लोगों से दोस्ती करने को मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़े और जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में तुम्हारे मुखालिफों की मदद की। और जो शख्स ऐसे लोगों से दोस्ती रखेगा तो समझा जाएगा कि यही लोग मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। ये अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तो लिहाजा इसके बाद उन्होंने तोहफ़े कबूल किए और वालिदा को अपने मकान में क़याम करने की इजाज़त दी। नाज़रीन मोहतरम, बावजूद कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद को
जाहो सरवत और दौलत से माला माल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की सादगी को कभी हाथ से न जाने दिया। वो हमेशा मोटा कपड़ा पहनती, खुश्क रोटी से शिकम पूरी करती, यानी अपना पेट भरती और फ़कीराना ज़िंदगी बसर करती थीं। उनकी सादगी के सबूत में एक वाक़या हम बयान करते हैं। आपके बेटे मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इराक़ की लड़ाई फ़तह करके वापस आए तो कुछ ज़नाने कपड़े खूबसूरत बारीक मुनक्कश, यानी जिन पर नक्शो निगार और बेल बूटे बने हुए थे, वो भी साथ लेते आए। जब अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए तो वो कपड़े पेश किए। उनकी वालिदा की बसारत पीराना साली यानी बुढ़ापे की वजह से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हाथ से टटोल कर उस कपड़े की खूबियाँ मालूम की। बहुत खफा हुई और लेने से इनकार कर दिया। मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मोटे कपड़े लाए तो उनको कबूल किया, खुश हुई और कहा, बेटे मुझे ऐसे ही कपड़े पहनाया करो। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही सखी थीं और आपकी सखावत जो है वो बहुत मशहूर थी। फ़याज़ी और सखावत चूँकि अरब का असल जौहर है, लिहाजा वो आपके मिजाज में भी बहुत ज़्यादा थी। अपने बच्चों को हमेशा वाज़ो नसीहत किया करती थीं कि अपना माल दूसरों के काम निकालने और उनकी मदद करने के लिए होता है, ना कि जमा करने के लिए। अगर तुम अपना माल खुदा की मखलूक पर ना खर्च करोगे और बुखल करोगे तो खुदा ताला भी तुमको अपने फ़ज़ल व करम से महरूम रखेगा। तुम जो कुछ सदका करोगे या ख़र्च करोगे वही तुम्हारे लिए एक ज़ख़ीरा होगा, और वो ऐसा ज़ख़ीरा है जो कभी कम होने वाला नहीं है और जिसके ज़ाय होने का भी कोई अंदेशा यानी ख़तरा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी अलील होती यानी बीमार होती तो तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर देती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी वफ़ात के वक्त एक क़ताए ज़मीन यानी ज़मीन का एक टुकड़ा, एक हिस्सा तरका में छोड़ा था, वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आया। उन्होंने इसको 1 लाख दिरहम में फ़रोख्त करके वो रकम आइज़ा व अकारिब पर यानी अपने तमाम अजीज़ों और रिश्तेदारों और करीबी लोगों में तक़सीम कर दी। चूँकि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो आपके शौहर थे वो मिजाज के ज़रा सख्त थे, उनके मिजाज में तशद्दुद ज़्यादा था। इसलिए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मैं अपने शौहर के बिला इजाज़त उनके माल से कुछ फ़ुक़रा व मसाकीन को दे सकती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ दे सकती हो। एक मरतबा उनकी वालिदा मदीना मुनव्वरा आईं और उनसे कुछ रुपए मांगे। उन्होंने हस्बे आदत फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मेरी वालिदा मुशरिका हैं और वो मुझसे रुपए मांगती हैं, क्या मैं ऐसी हालत में उनकी इमदाद कर सकती हूँ और उनके सवाल को पूरा कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो तुम्हारी वालिदा हैं, यानी आप उनकी इमदाद कर सकती हो। तो नाज़रीन मोहतरम, ये चंद वाक़यात हमने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात तय्यबा से बयान करने की सआदत हासिल की। इसके साथ ही हम अपने आज के इस बयान का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। नाज़रीन, हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।